हेलो दोस्तों, शिव सर के द्वारा आप लोगों को फिर एक बार स्वागत है। और आज की जो कहानी है दोस्तों, वो कहानी नहीं है, ये भारत का एक राष्ट्रीय पर्व के अगर बात करें तो राष्ट्रीय पर्व की बात करेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय पर्वों में सबसे उत्तम, सबसे महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ स्थानों पर जिस पर्व को रखा जाता है दोस्तों, उसको हम दीपावली के नाम से जानते हैं। सभी आदमी आप लोग जानते होंगे इस बात को। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज कुछ नए ढंग की दीपावली के बारे में बात करेंगे कि हम अपने आप में क्या सुधार ला सकते हैं, और क्या हमने इतने वर्षों से अगर दीपावली मना रहे हैं तो क्या अपने आप में कितना सुधार कर पाए हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो कहते हैं कि दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध की शरद ऋतु में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला यह एक ऐतिहासिक और पौराणिक त्योहार है, पर्व है। यह कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है, जो काफी शुभ दिन माना जाता है। पूरे भारत के लोग, भारतवासी, सनातनी घर को सफाई करते हैं, गंदगी को साफ करते हैं और नए वस्त्र का धारण करते हैं। नए उत्तेजना के साथ मार्केट से दीप खरीद कर लाते हैं और अपने घर में प्रज्वलित करते हैं, जिससे घर प्रज्वलित तो होता ही है दोस्तों, मन में बहुत सारी शांति भी पैदा होती है। लगभग इसी प्रकार हम हर साल दीपावली मनाते आ रहे हैं, है कि नहीं दोस्तों। तो दीपावली की कहानी क्या है, आज हम बात करेंगे कि दीपावली हम मनाते क्यों, इसकी ऐतिहासिक रूप क्या है, उनके मतलब क्या कारण है कि दीपावली हम मनाते हैं, दीपावली कब से शुरुआत हुई। तो दोस्तों, दीपावली की जो बात है, हम सभी लोग जानते हैं कि 14 वर्ष की वनवास जब राम को मिला था, तो राम के साथ उनकी पत्नी सीता, उनका भाई लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए जंगल निकल गए थे। जब वो जंगल निकल गए थे तो बहुत सारे घटनाएं घटी उनके साथ। उनकी पत्नी यानी सीता जी का अपहरण रावण के द्वारा हो गया था। फिर रावण और राम के बीच में युद्ध प्रारंभ हुई, और युद्ध जब प्रारंभ हुई तो कहते हैं ना कि सत्य का विजय हुआ और असत्य का हार हुआ। ये दोनों युद्ध लगभग इसी पर आधारित था। एक कैरेक्टर बेस था युद्ध, एक जो है कैरेक्टर वाले व्यक्ति थे, पर्सन थे, भगवान थे, और एक अनकैरेक्टर वाले व्यक्ति थे, पर्सन थे, और वह भी देवतुल्य पर्सन था दोस्तों। लेकिन दोनों के बीच में अगर अंतर था तो वह सिर्फ था कैरेक्टर का। राम का कैरेक्टर बहुत बेहतर था, जिसके कारण उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त किया। और विजय प्राप्त करने के बाद जब वह 14 वर्ष के बाद अयोध्या वापस, तीनों वापस जब आते हैं, तो अयोध्या के वासी जो 14 वर्ष का जो इंतजार होता है, वहां की प्रजा, जो उस राज्य की सबसे बड़े संतान, सबसे बड़े बहू, जो 14 वर्ष जंगल में अपना समय बिता करके और न जाने नाना प्रकार के कष्ट काट करके जब अयोध्या वापस आते हैं, तो अयोध्या वासी के आंखों में आंसू होता है। और उनके स्वागत के लिए हर घर में, हर चौराहे पर दीप प्रज्वलित की जाती है, और उनके स्वागत में तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं, नाच होते हैं, वहां संगीत का प्रोग्राम किया जाता है, और भजन कीर्तन किया जाता है, और राम का स्वागत किया जाता है। और उसी के याद में कहते हैं कि जब राम जी अयोध्या वापस आते हैं 14 वर्ष वनवास के बाद, तो उसी दिन से और उसी समय से हम लोग क्या करते हैं, दीपावली मनाते आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि त्रेता युग से हम लोग दीपावली मनाते आ रहे हैं। अभी कलयुग का समय चल रहा है। इतने दिनों से हम जब दीपावली मना रहे हैं, हम इतने दिनों की तो बात नहीं करेंगे। हम आजादी
जब प्राप्त हुई भारत की, उसके बाद की अगर हम बात कर लेते तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मेरे मन में एक विचार आया कि दीपावली जब आती है दोस्तों, तो ऑलरेडी दीपों का त्योहार है, डेफिनेटली है। और दीपों का त्योहार हम लोग ये समझ करके जला लेते हैं कि घर में जला दिए दीप और जगमगा उठा घर, आपका जगमगा उठा आंगन, आपका जगमगा उठा आपका उस दिन का सारे रूप, सारे घर, सारे दोस्त, सारे रिलेशन सब जगमगा उठते हैं, सब प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो क्या हम सही रूप में दीपावली मना रहे हैं दोस्तों? क्या दीप हम घर के बाहर तो जलाते हैं, घर में तो जलाते हैं, क्या कभी सोचे हैं ये दीप हमारे अंदर भी जलना चाहिए? प्रकाश की आवश्यकता किसको है दोस्तों? प्रकाश की आवश्यकता क्या लगता है, प्रकृति को है? अरे प्रकृति को प्रकाश की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। प्रकाश की आवश्यकता की अगर बात करें तो प्रकाश की आवश्यकता हमारे को है। हमारे अंदर जो अंधेरा छाए हुआ है उसको है, हमारे अंदर जो अशिक्षा छाए हुआ है उसको है, हमारे अंदर जो विद्वेष की भावना छाए हुआ है उसको है, हमारे अंदर जो जिलस की भावना छाए हुआ है उसको है, हमारे अंदर नाना प्रकार की जो बीमारियां हैं दोस्तों उसको भगाने का है, हमारे अंदर जो समाज के अंदर ऊंच नीच की जो भावनाएं हैं उसको भगाने का है, समाज के अंदर जो कास्टिज्म की रूपरेखा खींचा हुआ है उसको भगाने का है। आपको कैसा लग रहा है दोस्तों? क्या मैं गलत बात कर रहा हूं? अपने अंदर ये प्रज्वलित नहीं होना चाहिए, अपने अंदर की जो अंधेरा है उसको दूर नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि दीपावली तो मनाइए दोस्तों, लेकिन इस बार कुछ अलग ढंग से दीपावली मनाइए। अपने अंदर जो प्रकाश की ज्योति है उसको जगाइए, उनको प्रज्वलित कीजिए, निष्काम की तरफ बढ़िए, सर्वश्रेष्ठ की तरफ बढ़िए। दूसरी अगर हम बात करें दोस्तों तो मार्केट से हम बहुत सारे चीज खरीदते हैं आज के दिन में। मिठाई खरीदते हैं, धूप बत्ती खरीदते हैं, बहुत सारे हम मूर्तियां खरीदते हैं, बहुत सारे गिफ्ट आइटम खरीदते हैं एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बहुत मजा आता है दोस्तों मार्केटिंग करने में। लेकिन क्या अपने दिल से पूछिए कि दीपावली हम कि जो त्योहार है एक्चुअली किसका है? राम का त्योहार है ना। क्या कभी आपने सोचा कि हमारे उसी दिन मैं रामायण खरीदूं, जो रामायण को पढ़ करके हमारे अंदर जो प्रकाश प्रज्वलित होगा वो मैं कभी एक पेज या 2 पेज पढ़ करके मैं अपने अंदर जो अंधेरा छाए हुआ है, राम की जो व्यक्तित्व अपने अंदर हमको लेना है वो हम प्राप्त कर सके? क्या कभी सोचा है कि आज के दिन ही मैं महाभारत का एक किताब खरीदूं, गीता का एक किताब खरीदूं, ताकि अपने लक्ष्मी गणेश की जो हम पूजा करते हैं, लक्ष्मी गणेश सरस्वती की जो पूजा करते हैं, हम एक गीता का किताब और रामायण की किताब को बगल में रख कर भी पूजा कर सकते हैं? सर ध्यान दीजिएगा हमारे बातों पे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा हमारे बातों पे, क्योंकि बहुत गहराई की बात है दोस्तों। दूसरी बात, जो छोटे बच्चे होते हैं उसको भी सुनना है ये वीडियो को। छोटे बच्चे बहुत जिद करते हैं अपने पेरेंट्स से कि मुझे क्रैकर्स खरीद दीजिए, मुझे पटाखे खरीद दीजिए, मुझे चंद तरह की सामान खरीद दीजिए, क्योंकि एक दूसरे का देखा देखी होता है समाज के अंदर दोस्तों। सही है, समाज के अंदर देखा देखी होना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, लेकिन क्या एंजॉय करने का यही तरीका है? बच्चे से आग्रह है कि अपने पापा को, अपने पेरेंट्स को जिद न करें किसी भी चीज के लिए, क्योंकि बच्चे अगर जिद करें अपने पापा के लिए तो जिद करें कि पापा दीपावली जो राम पर है, राम का कथा सुनाइए मुझे, राम का कैरेक्टर के बारे में बताइए मुझे, राम से हम क्या सीख सकते हैं उसके बारे में बताइए मुझे। अगर बच्चे अपने पेरेंट्स से ये बात पूछेंगे, जानेंगे, तो बच्चे का आत्मिक विकास होगा दोस्तों, बच्चे का शास्त्रीय ज्ञान होगा दोस्तों। बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स को भी हमेशा ध्यान देना चाहिए कि पेरेंट्स जो है क्या अपने बच्चे को समझा पाते हैं बेटे कि क्रैकर्स अगर हम
फोड़ते हैं, भांगते हैं, तो इससे कितनी बड़ी समस्या जनरेट होती है हमारे समाज के अंदर। जहां आप रहते हैं वहां का इन्वायरमेंट की क्या कंडीशन हो जाती है वहां की वातावरण कितना खराब हो चुका होता है। मैं दिल्ली में रहता हूं और दिल्ली में पोल्यूशन की मात्रा इतनी बढ़ जाती है दोस्तों कि आप बाहर अगर निकलेंगे तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आदमी अस्थमा का पेशेंट हो जाता है। स्वस्थ आदमी के अंदर लंग्स की कंडीशन खराब हो जाती है। इतनी बड़ी समस्या आ जाती है जिसके कारण आदमी का जीवन जीना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को अगर ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं तो दीपावली और बेहतर होगा। और एक बात और दोस्तों कि ये जो पोल्यूशन है, अगर हम इंजॉय करें, कोई बात नहीं, इंजॉय करना चाहिए आदमी को, लेकिन एक स्पॉट प्लेस बना ले, एक पटाखे का प्लेस बना ले। चाहे वो गांव में रहते हैं, दूर दराज में लोग रहते हैं, उनके लिए मेरा रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि एक प्लेस बना लीजिए जहां फील्ड हो, जहां गांव का लोग या कम पहुंच पाए, वहां जाकर के एंजॉय कीजिए, वहां पटाखे भागिए, वहां बम आप फोड़िए, आप आकाश तारा वहां फोड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि आदमी को ध्वनि प्रदूषण से भी निजात मिल सके। दोस्तों ये दीपावली के अवसर पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरे बातों पर जरूर गौर कीजिएगा। क्या हम इसी प्रकार दीपावली मनाते रहेंगे जिस प्रकार मनाते आ रहे हैं? एक टीचर की बात करूं, एक शिक्षक की बात करूं, एक डॉक्टर की बात करूं, एक इंजीनियर की बात करूं, एक रेलवे का स्टेशन मास्टर की बात करूं, एक प्रधानमंत्री की बात करूं, एक मुख्यमंत्री की बात करूं, यानी जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या जितने भी हमारे देश की कर्ता धर्ता हैं या जो समाज में रसूखदार पर्सन है, उन सभी को ये वीडियो देखना चाहिए, जिसमें मैंने ये अपने दिल की बात ये कहने का प्रयास किया है कि दीपावली दोस्तों बहुत सालों से मनाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार दीपावली कुछ अलग मनाइए। अपने अंदर की जो अंधकारमय जीवन है उसको भगा करके प्रकाशमय जीवन की ओर आगे बढ़िए, ताकि दीपावली जो है एक अंदर की प्रकाशमय बन सके। आपको ऊर्जा सूरज की तरह मिलना चाहिए, ताकि आपके जीवन में कभी भी कितना भी वर्क करे, कितना भी काम करे, आपके अंदर एनर्जी की कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों अपने अंदर प्रकाश की ज्योति जलाना या दूसरे के घर में रोशनी जलाना, यही दीपावली का प्रमुख धर्म होना चाहिए। साथ में मैं अंतिम शब्दों पे आता हूं कि दीपावली आपका काफी सुखमय रहे, मंगलमय रहे और राममय रहे। सभी सनातनियों से, सभी बच्चों से, स्कूल के बच्चों से आग्रह है कि बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है, और लक्ष्य बनाओ कि अपने जीवन की जो कमजोरी है उसको दूर करें। प्रॉमिस करो, रिजोल्यूशन लो आज कि अपने जिंदगी की जितनी भी समस्या है आज के बाद मैं उस पर काम करूंगा, खड़े उतरूंगा और एक राम की नजरों में एक परफेक्ट सनातनी, देशभक्त या भारतवासी बन सकूं। इसी के साथ दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा भी लगेगा बहुत को, और सोचने पर मजबूर भी करेगा दोस्तों, क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत सारे चीज हैं, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा बातों को रखने का प्रयास किया। ये आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। हैप्पी दीपावली ऑल ऑफ यू।